ये मासूम सा ग्राफ आप देख रहे हैं। ये ग्राफ आपको बहुत ही नॉर्मल सा ग्राफ लगेगा, पर ये ग्राफ असल में इतनी पावर रखता है कि इसे देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भारत के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं या फिर चाइना के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये चार्ट दिखा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से आने वाले पैसा जो चाइना की इकोनॉमी में लगता था, और पहली बार काफ़ी सालों में चाइना में ये नेगेटिव गया है। यानी चाइना से जो विदेशी कंपनियां हैं, चाइना से जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जो डॉलर्स में निवेश किए थे वो उसको बाहर खींच रहे हैं। ये चीज़, ये ग्राफ आपको दिखाएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे $100 बिलियन से भी ज़्यादा वहाँ पे निवेश हुआ करता था, 110-120 बिलियन डॉलर्स के आसपास, और अचानक से ये माइनस में कैसे चला गया, वहाँ से पैसा निकलना कैसा शुरू हो गया, ये समझेंगे इस वीडियो में। और क्यों ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक FDI जब यहाँ से घटेगा तो आएगा कहाँ, यहाँ इंडिया में। यानी इंडिया में FDI इनफ्लो बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि चाइना से इन्वेस्टर्स बाहर भाग रहे हैं और भाग के जाएंगे कहाँ, तो इंडिया में। वेलकम टू ज्ञान कोश, और आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को, कैसे चाइना से इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं और क्यों ये हो रहा है चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द, और कैसे उसमें छुपा है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का राज। इन सब पे जानने से पहले आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन UPSC प्रिपरेशन को लेकर। अगर आप बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से अपनी UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जहां आपके पास NCERTs और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वहां से लेके अच्छी करंट अफेयर्स और सब कुछ पढ़ाया जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। PW ओनली IAS लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्स, टाइटन एंड संकल्प। टाइटन 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच है जो बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको सारी तैयारी कराएगा, और संकल्प 3.0 इंग्लिश का बैच है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उस तरह से कुछ, और हिंदी का भी बैच है। तो आप चाहे तो ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी ये उपलब्ध है केवल 10,999 में। इन्हें ज्वाइन करने का फायदा आपको ये है कि आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में अपने घर के सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती थी, कैसे कोचिंग करें, गाइडेंस नहीं होगी, शेड्यूल नहीं होगा, वो सब सॉल्व होगा इसके साथ। तो आप लिंक क्लिक कर सकते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है, टू रीच आउट टू दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है चाइना में। देखिए, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत होती थी। क्यों इन्वेस्टमेंट बहुत होती थी? क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हो, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। क्योंकि चाइना में है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और जो कंपनियां हैं वहाँ और पैसा लगाती हैं, चाहे एप्पल हो या सैमसंग हो, और वहाँ पैसा लगा के वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। वहाँ के स्टॉक पे पैसा लगाती हैं, वहाँ की कंपनीज पे पैसा लगाती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है ये कंपनियां बड़ी होंगी और उन्हें और ज़्यादा पैसा बना के देंगी। इससे होता यह है कि चाइना में लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर रही थी। अगर आप इस ग्राफ को दोबारा देखिए तो आपको दिख रहा है 100 बिलियन का आंकड़ा भी यहाँ पे पार हो रहा था। 2010 के बाद से 2-3 बार इन्होंने पार किया, मतलब एक बहुत कंसिस्टेंटली, चाहे सिंगापुर हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, जो उनके दुश्मन भी क्यों नहीं है, वो बिजनेसेस भी यहाँ पैसा लगा रहे थे, क्योंकि इन्हें चाइना की इकोनॉमी से पूरी उम्मीद थी कि वो ग्रो करेगी, और वो ग्रो कर भी रही थी मोर देन 10% के आसपास, और उससे बहुत फायदा हुआ वहाँ की कंपनियों को। पर रिसेंटली ये देखा गया कि अचानक से वहाँ से देशों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अचानक से चाइना को दिक्कत हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को दोबारा अपने देश में लाने के लिए। पहली बात ये तो याद रखिए कि चाइना को अब उतने फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अब खुद ही काफ़ी ग्रो कर चुकी है। लेकिन हर देश को ज़रूरत होती है बाहर के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो आपके देश का पैसा बचाता है सरकार का, जो कहीं और निवेश हो पाए। तो बाहर के इन्वेस्टर अचानक इन्वेस्टमेंट बंद क्यों कर रहे हैं चाइना में? तो इसकी पीछे वजह यह है कि चाइना के साथ एक समस्या है जो US की हो रही है। वो क्या? US के साथ लगातार एक ट्रेड वॉर की सिनेरियो बना रहता है चाइना और अमेरिका के बीच में। US मतलब अमेरिका ऑब्वियसली, इन दोनों में रस्साकशी चल रही है, लगातार संभावनाएं खराब होने के रिश्तों की हो रही है, और अब जाकर ऐसा लग रहा है कई देशों को, कई कंपनीज को, कि शायद ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये रिश्ता खराब रहे और इससे उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और चाइना में जब आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, द चाइना स्टोरी, उसमें आपको पता लगेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो दुनिया में सर्वाधिक FDI चाइना में जाता था, और उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके एक्सपोर्ट को ग्रो करने में। उनकी कंपनीज के पास पैसा आया, उन्होंने बड़े बड़े यूनिट्स लगाए, और जब बड़े यूनिट्स लगते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत घट जाता है। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो आप अगर एक बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं तो वो 4 रुपये में बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक छोटी फैक्ट्री है तो वहाँ पे वो वही बिस्किट बनाने के 10 से 20 रुपए लगेंगे। तो छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री तक जाने का सफर जो था चाइनीज कंपनीज के लिए, उनके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो उनको मिला FDI के थ्रू। उन्होंने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन अब वहां से पैसा हट रहा है और आएगा कहां?
तो इंडिया में। और इसके पीछे वजह ये भी है कि चाइना से एक तो अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं, और चाइना ने हाल में कुछ ऐसे लॉज लाए जो लॉज देखकर कई कंपनियों के होश उड़ गए। उन्होंने एंटी एस्पियोनॉज लॉज लाए हैं। ये ऐसे लॉज हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप चाइना को लगे कि आप जासूसी कर रहे हैं तो चाइना के पास अधिकार है कि वो ये देख सके कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या किसको ईमेल कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और पर्सनल ईमेल्स को भी चेक करने का पावर वो रखेंगे। और यही डर है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वो कह रहे हैं कि चाइना की जो कोशिश है एंटी स्पाइंग की है कि चाइना के बिजनेसेस को, चाइना की पॉलिटिक्स में कोई स्पाइंग ना करे। उन्हें डर है कि अमेरिका या वेस्ट की कंट्रीज की कंपनीज वाइटल इंफॉर्मेशन चाइना से निकाल के अपने देश वापस भेज रही हैं। इसको देखकर, स्पेसिफिकली चाइना की हालत को देखकर जो ये रूल्स आए हैं, इसको लेकर जर्मनी की जो ऑटो मेकर्स है, जर्मनी ऑटो मेकर्स, जो जर्मन ऑटो मेकर्स हैं, वो दुनिया के टॉप मोस्ट ऑटो मेकर्स में से एक जाने जाते हैं, जो बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट कंट्रोल करते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो लॉज हैं, ये हमें लग रहा है ऐसा कि हमारे जो पेटेंट्स हैं, हमारे जो अंदरूनी जानकारी होती है, ट्रेड सीक्रेट जिसे हम कहते हैं, कोई कार की कंपनी अगर कोई विशेष कार बना रही है तो उसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट, जिसके तहत वो मान लो आज से 2 महीने बाद एक कार लॉन्च करेगी जिसमें 8 सीटें होंगी या कोई नई इंजन में टेक्निकल चेंज आएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी चाइनीज़ कंपनी को मिल जाए तो वो तो उससे पहले वो कार बना देगी, उसका प्लान खत्म कर देगी। तो ट्रेड सीक्रेट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ईमेल तक पढ़ पाएगी तो हो सकता है ट्रेड सीक्रेट भी पास ऑन कर दे। तो इसीलिए चाइना अमेरिका की जंग और चाइना के आने वाले लॉज से त्रस्त हो चुके हैं फॉरेन बिजनेसेस, और वहां से वो निकलने की कोशिश में है। बदले में ये हो रहा है कि चाइना की कंपनीज भी अब अमेरिका में कम स्पेंडिंग कर रही है। देखिए, चाइना से भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जाती थी, अब वहां दिख रहा है आपको वो भी लगातार घटता जा रहा है। 10 बिलियन भी नहीं रहा, अब तो 5-4 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं चाइनीज कंपनीज। तो ये जो हो रहा है, इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया की FDI राइज करेगी ही करेगी। पिछले साल ही इंडिया में बहुत ज़्यादा FDI की ग्रोथ देखी गई, क्योंकि अब जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना से जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट लेके बाहर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। और एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है ग्रीन फील्ड, यानी अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से कोई आप इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी शुरू करो, जैसे आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो, नया स्ट्रक्चर को शुरू कर रहे हो, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। और एक होता है ब्राउन फील्ड, यानी पहले से कोई अगर स्थापित है उसके ऊपर आप और निवेश कर रहे हो। तो भारत में बहुत सारे नए इनिशिएटिव शुरू हो रहे हैं जिनमें मैक्सिमम FDI आने की उम्मीद है, जो चाइना से शिफ्ट होगी। अब चाइना का पैसा भी अमेरिका में नहीं जा रहा और यूरोप का पैसा भी वहाँ से निकल रहा है, तो वो सारे अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए इंडिया ने कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम है, ये प्रोडक्शन के ऊपर फोकस, कितना प्रोडक्शन आप करोगे। अगर आप अच्छा प्रोडक्शन करते हो तो गवर्नमेंट आपको अपने बजट से भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई है उसके बाद से पिछले साल भी हमने देखा FDI में 76% की बढ़ोतरी हुई है। जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये कई सारे सेक्टर्स में लॉन्च की गई है, जहां गवर्नमेंट कंपनीज को 4 से लेकर 6% तक का सपोर्ट प्रोवाइड करती है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में, उतना इंसेंटिव देती है। और ये चीज़ करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे बैटरी सेल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, टेलीकॉम हो, हर सेक्टर में भी धीरे धीरे करके फैल रहा है ये स्कीम। और इससे बहुत ज़्यादा FDI इंडिया में आ रही है। और इंडिया का जो मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया के लोगों के पास जो कैपेसिटी ग्रो कर रही है सामान खरीदने की, एक बड़ा मार्केट होने की, इसकी वजह से कई सारी कंपनियां चाइना से अपने पैसे निकाल के अब भारत में लगा रही है। तो चाइना में जैसे जैसे सरकारी तंत्र और ऐसे खतरनाक लॉज बनाएगा और जैसे जैसे वो और ज़्यादा तानाशाही होता चला जाएगा चाइना, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकल के इंडिया में आएगी। जैसे चाइना से कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट $200 बिलियन निकले हैं पिछले कुछ समय से। वो $200 बिलियन अमेरिकी कंपनियों ने स्टॉक बेच दिए, या वहाँ से पैसा जो इन्वेस्ट करना था वो नहीं किया। अब उन्होंने स्टॉक मान लो चाइना के बेच दिए, पैसा अपना लेके आ गए। अब पैसा कहीं तो लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके वो अमेरिका में बैठ जाए, जापान में बैठ जाए, क्योंकि जापान और अमेरिका की कंपनियां या फिर कोरिया की कंपनियां अगर अपने देश में पैसा लगाएंगी तो वहाँ पे ग्रोथ रेट होती है 2% की। उनके पैसे बढ़ेंगे 2% या 1.5%, जबकि इंडिया में वही ग्रोथ रेट होती है 8 से 10%। और अगर अच्छे बिजनेसेस में लगाया जाए, बिजनेस चल पड़ा, तो वो कई गुना बढ़ते हैं, 100 गुना, 200 गुना। तो वो हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स में। और चाइना एक तो पहले खुद भी थोड़ा स्लो हो रहा है, चाइना के लॉज काफ़ी कठोर हो रहे हैं, और सभी ढूंढ रहे एक नया रास्ता जहां वो पैसे इन्वेस्ट करें, जिसके लिए इंडिया उठ के आया है एज अ मेजर प्लेयर। जहां पर हमने $100 बिलियन FDI का टारगेट पार किया था पिछले फिस्कल ईयर में, तो इस साल फिर हम शायद 100 बिलियन का टारगेट पार करें और दुनिया में टॉप मोस्ट FDI पाने वाली कंट्री बन जाए। और ये इंडिया
के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला है, क्योंकि चाइना की हरकतों और चाइना के पॉलिसीज़ की वजह से अब भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स हो, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने का जो जोन है, चाहे शिपिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, हर सेक्टर में भारत में निवेश बढ़ रहा है। और FDI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका चाइना से निकाल रही हैं वेस्टर्न कंपनीज, वो सारी की सारी हो सकती है, उनमें से एक मेजर सेक्शन हो सकता है इंडिया है, जो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसलिए जो मैंने आपको ग्राफ की बात बताई, तो इसलिए ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये था वो वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।